हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल केपी क्लासेस। मैं कैलाश गौड़ आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आपके सामने कक्षा 10 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए साइंस से संबंधित अध्याय 4 कार्बन है उसके यौगिक में कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म लेकर आया हूं और आपको ये समझाने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से क्लियर कर लेना, इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। अब इसके कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म प्यारे विद्यार्थियों क्या है? तो पहला गुणधर्म है प्यारे विद्यार्थियों दहन, दूसरा गुणधर्म है प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीकरण, तीसरा गुणधर्म है प्यारे विद्यार्थियों संकलन, इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, और चौथा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों प्रतिस्थापन। इनमें चार गुणधर्मों में से प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीकरण और संकलन ऑब्लिक हाइड्रोजनीकरण सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से क्लियर कर लें ताकि आप बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कहें कि ये मुझे अच्छे से क्लियर है, अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहला पॉइंट क्या है, दहन। दहन का मतलब प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं कि दहन कब होता है? दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायु नहीं होगी तो वस्तु जलेगी नहीं, वायु नहीं होगी तो देखिए कभी कभी कुछ गहरा गड्ढा खोद देते हैं और उसके अंदर अपन आग लगाने की या लकड़ी को प्रज्वलित करने की कोशिश करते हैं तो वो लकड़ी जलती नहीं है। जब तक उसमें वायु प्रवेश नहीं करेगी तब तक वो लकड़ी नहीं जलेगी, यानी उस लकड़ी का या उस वस्तु का दहन नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक है या कार्बन है उसका दहन करेंगे तो उसके लिए वायु जरूरी है, और उसके साथ साथ क्या क्या उत्पन्न होगा, क्या क्या मुक्त होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मा और प्रकाश भी उसके साथ उत्पन्न होती है। तो देखिए क्या कह रहा है, दहन, कार्बन का दहन, कार्बन का दहन O2 की उपस्थिति में करने पर ऊष्मा व प्रकाश तथा CO2 देता है। कार्बन का जब दहन करेंगे तो ऊष्मा भी मिलेगी, प्रकाश भी मिलेगा और CO2 देता है। और अन्य क्या कह रहा है, कार्बन यौगिक CH4 जिसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं, CH3 CH2 OH भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश मुक्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो अच्छे से क्लियर कर लें। तो इसकी अभिक्रियाएं क्या है? पहली अभिक्रिया है प्यारे विद्यार्थियों कार्बन का दहन। तो पहले अध्याय के अंदर पूछते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखिए। क्या पूछते हैं? कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखिए, या पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों कार्बन के दहन की अभिक्रिया लिखिए। तो आपको लिखनी C+O2 दहन करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बनेगा? CO2। और क्या साथ साथ देगा? ऊष्मा भी देगा, प्रकाश भी देगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने गांव के अंदर या शहरों के अंदर लकड़ी प्रज्वलित की होगी, या गली के अंदर कचरा एकत्रित हो जाता है, उसको आप जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है, नहीं निकलती है? क्या उस कचरे को जलाने के बाद उसके पास आप खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि उससे क्या निकलती है? ऊष्मा। और उसके साथ साथ जब वो प्रज्वलित होगा तो प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ये सारी वैसे कहा जाए तो सारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सारी क्या है? ऑक्सीकरण क्रियाएं हैं। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया दहन की कौन है प्यारे विद्यार्थियों? प्राकृतिक गैस। कौन सी प्राकृतिक गैस? मेथेन, जिसका रासायनिक नाम है मेथेन और साधारण नाम है प्राकृतिक गैस, और रासायनिक सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों CH4। CH4 को क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मेथेन। और इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। इसका हम दहन करने चले हैं तो प्यारे विद्यार्थियों यह समीकरण जो मैंने आपको दी है ये असंतुलित है। तो पहले तो प्यारे विद्यार्थियों इसको संतुलित कर लीजिए। संतुलित कैसे करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्षों के अंदर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या का समान होना, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, दोनों पक्षों के अंदर समान होना क्या कहलाएगा?
समीकरण का संतुलित करना कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्राकृतिक गैस में इसका दहन करेंगे तो कितने अणु ऑक्सीजन के चाहिए? देखिए कार्बन का दहन किया तो एक अणु ऑक्सीजन का था और CO2 बन गई। प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 2 अणु ऑक्सीजन के चाहिए। कितने अणु? 2 अणु। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों संतुलित करते हैं, कितना कार्बन है? 1 लगा दिया, 1 इधर भी है, दोनों साइड बराबर है। हाइड्रोजन कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 4। तो यहां देखिए कितने हैं? 2। तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 को 4 कैसे बनाया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों 2 से गुणा कर लो, कितने हो गए? 4। कार्बन संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित, और ऑक्सीजन कितने प्यारे विद्यार्थियों? 2। कितने हैं? 2। ये गुणा के रूप में है, किसके रूप में? गुणा के रूप में। तो क्या कर लोगे? 2 दूनी 4। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये संख्या 2 2 जा यानी हाइड्रोजन को तो 4 करेगी, ऑक्सीजन कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 1। कितना है? 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 और 2 कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 4 हो गए। तो ये भी समीकरण मैंने संतुलित आपको करनी बता दी। तीसरी अभिक्रिया रहेगी प्यारे विद्यार्थियों CH3CH2OH प्लस O2। अब तीसरी अभिक्रिया में जो कार्बन यौगिक है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? वो है एथेनॉल। और एथेनॉल को हम साधारण भाषा में साधारण शराब बोलते हैं, जो कई लोग ड्रिंक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी आती है वो मेथेनॉल आती है, वो प्यारे विद्यार्थियों जहरीली शराब होती है। उसका एक बूंद यदि सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों उसका इस्तेमाल कभी नहीं करें। ये एथेनॉल है। इसका दहन करने के लिए कितने अणु ऑक्सीजन के चाहिए? 3 अणु। कितने? 3 अणु। अब ये समीकरण प्यारे विद्यार्थियों असंतुलित है, इसको संतुलित कैसे किया जाए? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 और 2 है, और यहाँ कितने हैं? 1 है, तो इसको अपन 2 से गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्यारे विद्यार्थी? 2 है, तो 3 से गुणा कर लो, कितने हो गए? हाइड्रोजन इधर भी 6 और उधर भी 6, और कार्बन इधर 1 1 2, इधर भी अपन ने 2 से गुणा कर लिया तो हो गए 2। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 2 दूनी 4, और ये ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 4 और 3 कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 7 हो गए। अब एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ कितने हैं? 2 है, 2 को 3 से गुणा कर लो, कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो ये भी अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों जब साधारण शराब का अपन दहन करते हैं तो कितने अणु ऑक्सीजन के चाहिए? 3 अणु चाहिए, और ये अभिक्रिया को संतुलित करेगा। तो इसमें 2CO2 प्लस 3H2O प्लस इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी मुक्त होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये है आपकी दहन अभिक्रिया। इस दहन अभिक्रिया में देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यानी एकल बंध या एल्केन श्रेणी से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये जलाने पर स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है। किसके साथ जलता है? स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्यारे विद्यार्थियों द्विबंध या त्रिबंध यानी एल्कीन या एल्काइन, इसका जब दहन करते हैं तो ये जलने पर काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलती है, और इससे पीली ज्वाला निकलती है, जो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी सी इसके अंदर कार्बन की मात्रा कम होती है, यानी ये खराब प्रकार के ईंधन होते हैं। और नेक्स्ट है देखिए प्यारे विद्यार्थियों कभी कभी अपने घर में खाना बनाते हैं, रसोई घर में जब किसी वस्तु यानी गैस या स्टोव को जलाते हैं और उसके ऊपर कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, तो खाना बनाते समय कुछ बर्तनों की तली यानी धातु के बर्तन जो होते हैं ना, उनकी तली यानी पेंदा काला हो जाता है। पेंदा काला क्यों हो जाता है? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जब स्टोव या चूल्हे के ऊपर वायु छिद्र होते हैं, वो वायु छिद्र है ना अवरुद्ध हो जाते हैं। वायु छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं तो ईंधन का अनावश्यक व्यय होता है, और जब अनावश्यक व्यय होता है तो वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाते हैं, इसलिए उसके ऊपर पीले
काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न पूछ ले कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर काले धुएं वाली पीली ज्वाला क्यों निकलती, क्योंकि उसके ऊपर कुछ वायु छिद्र होते हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं, तो ईंधन का व्यर्थ व्यय होता है, इस कारण वो जल नहीं पाती है। अब देखिए प्राकृतिक ईंधन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम सबको पता है कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रकृति से खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर जैसे कुछ तत्वों का मिश्रण होता है। तो ये जैसे ही कोयले और पेट्रोलियम की अपन खोज करते हैं, तो इनके अंदर ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व वायु के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं। और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरण के लिए क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषक। और प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से मैंने आपके सामने ये दहन, जो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का पहला पॉइंट था, पहला गुणधर्म था, इसको मैंने समझाया। अच्छे से क्लियर कर लेना, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अच्छे से लिख सको। यदि जल्दी जल्दी साथ में समझ रहे हो तो पहले समझिए, समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद अच्छे से तैयार करिए प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से मैंने आपको समझाया। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीकरण। पहला गुणधर्म था दहन, जो अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया। दूसरा बिंदु है यानी गुणधर्म है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आपने चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन, ये सारी पढ़ी थी। तो पहले पाठ के अंदर ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए जिस प्रकार आपने पहले पाठ के अंदर पढ़ा, वैसे ही चौथे अध्याय के अंदर अपन दूसरा गुणधर्म ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है। तो देखिए ऑक्सीकरण, कार्बन यौगिकों का दहन करेंगे तो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कार्बन यौगिकों का क्या करते हैं, दहन। तो देखिए मैंने आपको पहले अध्याय के अंदर कहा था C+O2 गिव्स देन क्या बना, CO2। तो कार्बन का क्या हुआ था, दहन हुआ था, उसमें ऑक्सीजन की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। वैसे ही ऑक्सीकरण क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जब जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, वहां हाइड्रोजन भाग जाएगी। हाँ जी, देखिए तो कार्बन यौगिकों का दहन करने पर इनको आसानी से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, यानी ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तो उन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक कौन कौन है, ऑक्सीकारक है क्षारीय ऑक्सीकारक और दूसरा अम्लीय ऑक्सीकारक। क्षारीय ऑक्सीकारक क्या है प्यारे विद्यार्थियों, KMnO4। देखिए मैं एक ट्रिक में बताता हूं, KMnO4 यानी कम्युनोफोर, आप तुरंत याद रख लोगे। और आजकल के विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जितना नॉर्मलाइजेशन में कहा जाए और अपनी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं ना KMnO4, कम्युनोफोर, आप अच्छे से याद कर लोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी सूत्र हल्के में न लें, अच्छी तरीके से तैयार करें। दूसरा है अम्लीय ऑक्सीकारक K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये क्या है। अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, किन्हीं दो ऑक्सीकारकों के नाम लिखिए, किन्हीं दो ऑक्सीकारकों के नाम लिखिए, या अम्लीय क्षारीय ऑक्सीकारक का नाम लिखिए। तो क्षारीय ऑक्सीकारक KMnO4, अम्लीय ऑक्सीकारक क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, K2Cr2O7। अब देखिए इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदला जाएगा। आपको प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीकरण में इतना याद रखना है, आपको देखिए कार्बन यौगिकों गुणधर्म में पूछेंगे ऑक्सीकरण, तो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदलना।
क्यों बदली जाती है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन में जुड़ जाती है, यानी वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये एल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? एल्कोहलों को, किसको? एल्कोहलों को किस में बदलते हैं? COOH में। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ये है ये और ये है OH, बदल देते हैं। अर्थात एथेनॉल, एथेनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और प्यारे विद्यार्थियों ऐसे भी लिख सकते हैं। C2H5OH का देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक और एक दो कार्बन है, तीन और दो पांच हाइड्रोजन है, और OH का OH, तो C2H5OH को एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल को साधारण भाषा में यानी एसिटिक अम्ल कहते हैं, और अपन साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सिरका। तो ऑक्सीकृत करते हैं कौन? एल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल देते हैं, अर्थात एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। यानी O2 यहाँ पे क्या हो रही है प्यारे विद्यार्थियों? जुड़ रही है। O2 क्या हो रही है? जुड़ रही है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको इसकी परिभाषा समझा दी। अब अभिक्रिया को कैसे समझाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे ये दोनों क्या काम करते हैं? ये और ये दोनों क्या काम करते हैं? इसको ऑक्सीजन देंगे, यानी यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी? ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन यहाँ से रफू चक्र हो जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी। और कौन जुड़ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो CH3, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों CH3 C, ये C, H2 की जगह क्या जुड़ गया? O जुड़ गया, और ये OH का OH वापस आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कौन था? एथेनॉल था। कौन था? एथेनॉल था। इसमें कौन था? एल्कोहल था या नहीं था? बिल्कुल था सर। तो ये देखिए एल्कोहल ने किसको किस में बदल दिया? एल्कोहल ने एल्कोहल को एथेनोइक अम्ल में बदल दिया। कैसे बदला? इसके अंदर दो ऑक्सीकारक है। कौन है? दो ऑक्सीकारक। उन ऑक्सीकारकों ने बदला है किसको? एल्कोहल को एथेनोइक अम्ल में। प्यारे विद्यार्थियों तो ये ध्यान रखें, ये आपके लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया मैंने आपको समझाई है, अच्छे से तैयार करें। एल्कोहल को एथेनोइक में कौन बदलता? ऑक्सीकारक। कौन से ऑक्सीकारक? क्षारीय और अम्लीय। हेलो, हाँ, अगला पॉइंट क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पहला गुणधर्म अपन ने पढ़ लिया दहन, दूसरा गुणधर्म पढ़ लिया ऑक्सीकरण, तीसरा गुणधर्म है संकलन या हाइड्रोजनीकरण। संकलन या हाइड्रोजनीकरण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? हाइड्रोजनीकरण या संकलन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। यानी द्विबंध और त्रिबंध को एकल बंध में बदलना है। प्यारे विद्यार्थियों आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। तो देखिए अब चलते हैं अपन क्या कह रहे हैं कि द्विबंध और त्रिबंध को एकल बंध में बदलना। किसमें? द्विबंध और त्रिबंध को एकल बंध में बदलना। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है, तो ध्यान इधर ही रखिएगा। बार बार कहने का मतलब क्या है कि आपका ध्यान एकाग्र रहे। आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जैसे ही आप सावधान नहीं रहेंगे तो टीचर ने जो एक्सप्लेन किया, अध्यापक जी जो समझा रहे हैं, शिक्षक महोदय आपके सामने जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इधर ध्यान रखें। तो संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना। शॉर्ट क्या है, द्विबंध और त्रिबंध को किसमें बदलना है, एकल बंध में बदलना है। कौन बदलेगा प्यारे विद्यार्थियों, निकल या पैलेडियम जो उत्प्रेरक है वो यहाँ पे भाग ले रहा है। तो देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। आप क्लास के अंदर बैठे रहते हैं, कोई अध्यापक जी कक्षा में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप आपस में बातें करेंगे, एक इधर खड़ा होके घूमेगा, दूसरा उधर से दौड़ेगा, तीसरा चौक मारेगा। जैसे ही किसी ने देख लिया कि गुरुजी क्लास में कक्षा में पधार रहे हैं, अब सारे एकदम चुप हो जाएंगे, तो गुरुजी आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। वैसे ही निकल या पैलेडियम यहाँ पे आपके लिए उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। ये उत्प्रेरक क्या करेगा, द्विबंध और त्रिबंध को एकल बंध में बदल देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या इसकी परिभाषा है, जो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन प्यारे विद्यार्थियों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों आते हैं। द्विबंध का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों डबल बॉन्ड, और त्रिबंध का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों त्रिबंध का मतलब होता है तीन बॉन्ड। इसमें होती है दो लाइनें और इसमें होती है तीन लाइनें। दो लाइनें यानी द्वि संस्कृत जानते हो, एक द्वय त्रय चतुर है, पंच षट, इस प्रकार संस्कृत में जो भाषा होती है यहाँ पे द्वि यानी दो लाइन, त्रि यानी तीन लाइन, और इसको यहाँ बोल रहे हैं अपन बंध, क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बंध। तो ये द्विबंध और त्रिबंध किसकी उपस्थिति में, निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसमें बदल जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एकल बंध, एकल बंध का मतलब क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, एक लाइन है में बदल देते हैं। ये क्या कहलाएगी प्यारे विद्यार्थियों, संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो प्यारे विद्यार्थी समझ जाइए, जिसके साथ में जो जुड़ेगा, आपने सुना होगा जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत, है ना। तो यहां देखिए अपन किसके साथ में जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन के गुण तो आएंगे। अपन कहते हैं घर में, ये बेटा लकड़ आकर लीजिए, है। तो अपन जैसे गुण प्रकट करेंगे या जैसे गुण देखेंगे, जैसे गुण वालों के साथ, अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे लक्षण आएंगे, बुरों के साथ रहेंगे तो बुरे लक्षण आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपके इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजनीकरण। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इसमें भी किसकी उपस्थिति में, निकल या निकल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आर क्या है, आर एल्किल समूह है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एल्किल समूह है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे CH3 है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, CH3। आर 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 ये सारे एल्किल समूह है जो किस पे जुड़े हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन पे जुड़े हुए हैं। और दोनों कार्बन आपस में किस बंध से जुड़े हुए हैं, द्विबंध से। तो द्विबंध को एकल बंध में कौन बदलेगा प्यारे विद्यार्थियों, निकल उत्प्रेरक बदलाएगा। निकल उत्प्रेरक इनमें क्या जोड़ेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा। जैसे इसमें हाइड्रोजन जोड़ेगी तो यहाँ पे बंधों की संख्या कम हो जाएगी और हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे कितने बंध हैं, दो हैं। देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो जैसे ही दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजनों की संख्या बढ़ेगी बंधों की संख्या घटेगी, और बंधों की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की संख्या घटेगी। प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख लीजिए आर आर जुड़े हुए हैं वही कार्बन पे, बट ऊपर की तरफ क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये हो गया आपके जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और दूसरी अभिक्रिया है प्यारे विद्यार्थियों, एक और अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूं, ये है एथाइन। कौन है, एथाइन। इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा त्रिबंध। क्या पढ़ा होगा, त्रिबंध। त्रिबंध का पहला यौगिक
एल्काइन श्रेणी का प्रथम यौगिक, एल्काइन श्रेणी का प्रथम यौगिक एथाइन या एसिटिलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एथाइन या एसिटिलीन कहलाता है। तो एथाइन या एसिटिलीन को किसमें बदलना है? पहले ट्रिपल बॉन्ड से किस पे लाएंगे? द्विबंध पे। द्विबंध से किस पे आएंगे? एकल बंध पे आएंगे। जब एकल बंध पे आएंगे, जब ये संकलन अभिक्रिया के अंदर जो कह रहा है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें बदल गया? संतृप्त में बदल गया। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे मैं आपको बता दूं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मैं यहां लिख देता हूं सी, ये हाइड्रोजन है, एक और एक दो। इसको मैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हाइड्रोजन को मैं जोड़ देता हूं यहां पे, और ये हाइड्रोजन को प्यारे विद्यार्थियों मैंने जोड़ दिया यहां पे। ठीक है, तो यहां पे एक जुड़ा, तो पहले से एक है, एक और एक कितने हो गए? तो प्यारे विद्यार्थियों यहां हो जाएगा दो, और कितना बॉन्ड है यहाँ पे? डबल बॉन्ड, सॉरी त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो इधर भी क्या जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन पहले से है, एक और जोड़ दो प्यारे विद्यार्थियों, क्या बन गया? ये बन गया आपके एथीन। क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? एथीन। अब एथीन से क्या बनेगा? एथेन बनेगा। क्या बनेगा? एथेन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां देखिए ये रिएक्शन कर रहा है, वही निकल पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये लिख लो निकल ऑब्लिक पैलेडियम। अब निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में जब ये क्रिया करेगा, इसमें भी क्या जुड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? H प्लस एच जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? H प्लस एच। इस H को प्यारे विद्यार्थियों मैं ये एरो कर रहा हूं, यहां जोड़ देंगे, और दूसरे वाला मैं एरो ब्लैक से कर दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये यहां जोड़ देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए पहले कितने हाइड्रोजन है? दो है, अब कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। तो देखिए CH3, ये डबल बॉन्ड किस में बदल गया? सिंगल बॉन्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ गई, दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ गई। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगी बंधों की संख्या कम हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, और हाइड्रोजन घटेंगे तो बंधों की संख्या बढ़ेगी। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है? ये बन गया आपके एथेन, और ये हो गई आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी आपके संकलन, या इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। जो बोर्ड क्लास के विद्यार्थी है 10वीं कक्षा के लिए, इस कार्बन यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से तैयार करें। इसमें प्यारे विद्यार्थियों एक और बिंदु है, क्या है? औद्योगिक उपयोग। क्या है? हाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या है? इसका उपयोग कहां किया जाता है? औद्योगिक उद्योगों के अंदर। किसमें किया जाता है? उद्योगों में। उद्योगों में कैसे? वनस्पति तेल से वनस्पति घी में, वनस्पति तेल से घी में उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपको प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वहां पे केवल प्यारे विद्यार्थियों निकल ही होगा, पैलेडियम साथ में नहीं डालना है। तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, वनस्पति तेल हाइड्रोजन से योग कर वनस्पति घी बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी अभिक्रिया ये आपके सामने रख रखी। वनस्पति तेल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या बनाया प्यारे विद्यार्थियों? ये बना दिया वनस्पति घी। ये वनस्पति घी क्या होते हैं भाई? लंबी असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ये क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। दूसरे प्यारे विद्यार्थियों जंतु वसा होती है। क्या होती है? जंतु वसा। और जंतु वसा के अंदर कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्यारे विद्यार्थियों हानिकारक होते हैं। जब अपन घरों में खाना पकाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं वनस्पति घी का। वनस्पति घी के अंदर लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, और ये हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपके सामने ये तीसरा गुणधर्म समझाया। अब आगे चौथा बिंदु है, वो है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ प्यारे विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट यानी अगला गुणधर्म है प्रतिस्थापन। कौन सा है? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिस्थापन वह होता है जो एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे के स्थान पर
भेज देता है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। तो प्यारे विद्यार्थियों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सक्रिय होता है, बट संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, बहुत सारे अभिकर्मक ऐसे हैं जिनके साथ ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अभिक्रिया नहीं दर्शाना यानी अक्रिय हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय रहता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय रहता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, प्रतिस्थापन किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और अति तीव्र यानी सक्रिय हो जाता है। और क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। उसी प्रकार देखिए, क्लोरीन परमाणु क्या करता है? क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन को अलग करना, क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को अलग करना प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को अलग करना। क्लोरीन इसमें जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्लोरीन हाइड्रोजन को अलग कर देता है। क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को अलग करना प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी सिंपल वे में कहा जाए, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं। दूसरे का क्या करते हैं? स्थान ले लेते हैं। उच्च समजातीय एल्केन के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिस्थापन में ये उच्च समजातीय एल्केन के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो उच्च समजातीय एल्केन के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली अभिक्रिया मैंने आपके सामने क्या लिखी है? CH4 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? Cl2 के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो देखिए क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? CH3Cl प्लस HCl। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी अभिक्रिया इसी में ये रहेगी। अब CH3Cl के साथ में फिर क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CHCl2। इसमें से इसका स्थान क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा। फिर ये हो गया CHCl2, तो ये बन गया आपके CHCl2। तीसरा क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? अब यहाँ पे है CHCl2, इसके साथ में फिर जुड़ेगा Cl2। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? CCl4। प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी, एक कार्बन यहाँ जुड़ा CH3 प्लस Cl2 और इसमें जुड़ा CH3Cl प्लस Cl2, यहाँ जुड़ा CHCl2 प्लस CHCl2। अब यहाँ हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों CCl3। ये हो जाएगा कार्बन ट्राइक्लोराइड। कार्बन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या बन गया? कार्बन ट्राइक्लोराइड बन गया। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ये मैंने आपको कार्बन यौगिकों के चारों गुणधर्म अच्छे से समझा दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से इनको तैयार करें, इनको अच्छे से ये देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉपी के अंदर नोट कर अच्छे से इनको तैयार कर लें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूं, आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आप नए वीडियो बनाने के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे। आपका एक कमेंट्स और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ऊर्जा लेकर आता है और उस खुशी के साथ मैं दूसरे दिन नया जो वीडियो लेकर आता हूं बड़ी दुगनी एनर्जी के साथ लेकर आता हूं। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।